नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरों का डबल डोज 1 और 11। आपके साथ हूं मैं नेहा बाथो। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी खंडवाल। और इस वक्त की बड़ी खबर के साथ शुरुआत करेंगे। कल हुई हिंसा को लेकर अब तक कुल 22 मामले दर्ज हुए हैं। एफआईआर में कई किसान नेताओं का जिक्र किया गया है। दिल्ली पुलिस ने इस मामले में साजिश को लेकर भी एफआईआर दर्ज करने की बात कही है। हिंसा के पीछे जो तत्व हैं उनका पता लगाया जाएगा। साथ ही क्राइम ब्रांच और स्पेशल सेल को जांच सौंपी जाएगी। दिल्ली मामले में अब उपद्रव को लेकर यहां पर गृह मंत्रालय बेहद सख्त उपद्रवियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के निर्देश गृह मंत्रालय की तरफ से दिए गए हैं। क्राइम ब्रांच इस मामले की जांच करेगी। 46 से ज्यादा पुलिसकर्मी जख्मी हुए हैं और 22 एफआईआर अब तक दर्ज हुई हैं। देश की राजधानी दिल्ली में कल जो तस्वीर दिखाई दी, 2 घंटे तक जिस तरह का उपद्रव लाल किले पर हुआ, आईटीओ पर हुआ, उसने कई सवाल खड़े किए हैं। किसान आंदोलन को एक बार फिर से अब इस पर चिंतन करने की जरूरत है। लेकिन इस बीच अब सवाल ये कि आंदोलन का भविष्य क्या है। लेकिन जिस तरह से गृह मंत्रालय ने सख्ती दिखाई है, अब देखना ये होगा कि किस तरह से ये कार्रवाई आगे बढ़ती है। और अब वक्त हो गया है शतक आज तक का। दिल्ली में उपद्रव को लेकर गृह मंत्रालय सख्त उपद्रवियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए। 26 जनवरी को ट्रैक्टर परेड के दौरान हुई हिंसा को लेकर दिल्ली में दर्ज हुई 22 एफआईआर। दिल्ली के अलग अलग थानों में केस दर्ज। क्राइम ब्रांच और स्पेशल सेल को सौंपी जाएगी जांच। हिंसा के पीछे जो लोग हैं उनका पता लगाया जाएगा। दोपहर 2:30 बजे पुलिस करेगी प्रेस कॉन्फ्रेंस। दिल्ली में कल ट्रैक्टर परेड के दौरान की गई हिंसा के बाद सिंघू बॉर्डर पर आज किसान नेताओं की बैठक, आगे की रणनीति पर मंथन। लाल किले पर झंडा फहराने का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, एक छात्र ने दी याचिका। दिल्ली में कल की किसान हिंसा के मद्देनजर आज एहतियात, आईटीओ से कनॉट प्लेस की तरफ जाने वाले डीडीयू मार्ग बंद। आईटीओ चौराहे से इंडिया गेट रोड भी बंद, पुलिस की सख्त नजर। मिंटो रोड से कनॉट प्लेस की तरफ जाने वाला रास्ता भी सुरक्षा के मद्देनजर बंद कर दिया गया, सुरक्षा कर्मी तैनात। दिल्ली से यूपी जाने वाला NH9 और NH24 को भी बंद कर दिया गया। दिल्ली से गाजियाबाद जाने वालों के लिए आनंद विहार का रास्ता खुला। रास्ते बंद होने से गाजीपुर में लगा लंबा जाम। सुबह ऑफिस के लिए निकले सैकड़ों लोग गाजीपुर से आनंद विहार के बीच जाम में फंसे रहे। दिल्ली में हुए उपद्रव को लेकर आरोपियों की पहचान करने में तेजी से जुटी दिल्ली पुलिस। उपद्रवियों की तमाम वीडियो रिकॉर्डिंग, मोबाइल फुटेज की हो रही है एनालिसिस। आरोपियों की पहचान के लिए क्राइम ब्रांच और स्पेशल सेल की ली जा रही है मदद। जहां जहां उपद्रव हुआ वहां लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज की कर रही है जांच। पुलिस टीम पर हमला करने वालों, लाल किले की प्राचीर पर चढ़ने वालों और सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वाले उपद्रवियों की हो रही है पहचान। कल की हिंसा में गैंगस्टर लखा सिधाना की भूमिका की जांच, पुलिस हमले का शक। पंजाब में सिधाना पर है 24 मामले दर्ज। हत्या, लूट, अपहरण, फिरौती जैसे मामलों का आरोपी है सिधाना। कल की हिंसा के बाद सड़कों से हटाया गया ट्रैक्टर और बिखरा हुआ मलबा। रात भर एक्टिव रहे पुलिसकर्मी। देर रात पूरी तरह खाली कराया गया लाल किला, भारी तादाद में सुरक्षा बलों की तैनाती। ज्यादातर प्रदर्शनकारी दिल्ली से किए गए बाहर। आखिरी बचे कुछ ट्रैक्टर्स को लाल किले से निकाला गया। दिल्ली पुलिस के बड़े अफसरों ने सड़क पर किया मार्च, अब चप्पे चप्पे पर है नजर। लाल किला समेत सभी संवेदनशील जगहों पर चौकसी, भारी तादाद में अर्धसैनिक बलों की तैनाती। ट्रैक्टर परेड के दौरान भड़की हिंसा में कल 86 पुलिसकर्मी घायल, एक की हालत नाजुक। दिल्ली में ट्रैक्टर परेड के दौरान हुई हिंसा के दौरान तमाम वाहन तोड़े गए। उपद्रवियों ने 8 बसें और 17 गाड़ियां तोड़ी। ट्रैक्टर परेड के दौरान एक किसान की जान गई। आईटीओ के पास बेकाबू ट्रैक्टर पलटने से हुई मौत। प्रदर्शनकारी की मौत के बाद धरने पर बैठे किसानों ने पुलिस पर गोली मारने का लगाया आरोप। पुलिस ने आरोपों को खारिज किया। सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया। ट्रैक्टर पलटने से मरने वाले प्रदर्शनकारी की हुई पहचान। 30 साल का नवनीत उत्तराखंड के बाजपुर का रहने वाला। नागलोर से सामने आए उपद्रवियों के उत्पात की तस्वीर। कल तोड़े थे तमाम वाहन। लाल किले में घुसे सभी उपद्रवियों को कल ही निकाल दिया गया था बाहर। अब भारी सुरक्षा बल की तैनाती। दिल्ली से सटे बॉर्डर पर आज स्थिति नियंत्रण में, कहीं से अप्रिय घटना की सूचना नहीं। दिल्ली के नजदीक सिंघू, टिकरी और गाजीपुर बॉर्डर पर अभी भी डटे हैं आंदोलनकारी किसान। ठंड में अलाव का ले रहे हैं सहारा। दिल्ली समेत एनसीआर में इंटरनेट सेवा अभी तक बाधित। दिल्ली में हिंसा के बाद रात 12 बजे तक इंटरनेट सेवा बंद करने का था आदेश।
आईटीओ पर भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती, पुलिसकर्मियों को मिले लोहे के टुकड़े, उपद्रवियों के बतौर हथियार पुलिसकर्मियों पर इस्तेमाल की आशंका। हो सकता है कि कुछ प्रोजेक्टाइल बना के पुलिस पर छोड़ा है। कल दोपहर के वक्त लाल किले के पास प्रदर्शनकारियों के उत्पात में बाल पुरस्कार पाने वाले बच्चों के साथ करीब 200 कलाकार भी फंसे, पुलिस ने सकुशल निकाला। रेस्क्यू किए गए कलाकारों और बच्चों को पहले दरियागंज, बाद में धौला कुआं राष्ट्रीय रंगशाला कैंप भेजा गया। लाल किले के पास उपद्रवियों के तोड़फोड़ की तस्वीरें आई सामने। उपद्रवियों ने खिड़कियों के शीशे तोड़े, कुछ कपड़े भी पड़े आए नजर। किसान नेता अनान मुल्ला ने ट्रैक्टर परेड के दौरान भड़की हिंसा पर जाहिर की साजिश की आशंका, कहा लाल किले पर झंडा फहराते वक्त क्यों खामोश रही पुलिस। तो इसलिए बोला कुछ साठगांठ था, हमको बदनाम करने के लिए साजिश का एक हिस्सा है। जो किया है वो बहुत गलत काम किया, किसान का दुश्मन का काम किया, किसान आंदोलन को खत्म करने का साजिश के मुताबिक। बीकेयू नेता राकेश टिकैत के भड़काऊ बयान का वीडियो वायरल, किसानों को ट्रैक्टर परेड में झंडे लाठी डंडे के साथ आने के लिए कहा। ज्यादा कैडी पड़ रही सरकार, अपना ले आइयो झंडा झुंडा भी लगाना, लाठी गोती भी साथ रखियो अपनी। बयान वायरल होने के बाद राकेश टिकैत की सफाई, कहा झंडे के लिए कहा था, डंडे लाने के लिए नहीं, भड़काऊ नहीं था बयान। संयुक्त किसान मोर्चा ने दिल्ली में कल हुई हिंसा के बाद खुद को अलग किया, घटना की निंदा की। संयुक्त किसान मोर्चा ने कहा आंदोलन में असामाजिक तत्वों ने की घुसपैठ। मोर्चे के मुताबिक बीकेयू, उग्रा और किसान मजदूर संघर्ष कमेटी अपने फैसले के लिए स्वतंत्र। ये दो यूनियन संयुक्त किसान मोर्चा का हिस्सा नहीं। ट्रैक्टर परेड के हंगामे के बीच लाल किले पर झंडा फहराने में पंजाबी एक्टर दीप सिद्धू का नाम सामने आया। दीप सिद्धू ने लाल किले पर निशान साहिब फहराने का किया दावा, कहा लाल किले से हमने तिरंगे को नहीं हटाया, लेकिन विरोध हमारा अधिकार। कभी भी संघर्ष, इतना बड़ा संघर्ष, वो किसी एक शख्सियत या एक व्यक्ति के ऊपर डिपेंड नहीं होता। बीकेयू हरियाणा के अध्यक्ष गुरनाम सिंह ने दीप सिद्धू पर प्रदर्शनकारियों को उकसाने का आरोप लगाया, कहा दीप ही प्रदर्शनकारियों को लाल किला ले गए। स्वराज अभियान के मुखिया योगेंद्र यादव ने भी दीप सिद्धू पर फोड़ा हिंसा का ठीकरा। दीप सिद्धू का बीजेपी से जुड़ा नाता, सनी देओल का करीबी होने का दावा किया। जो कि सनी देओल के बिल्कुल राइट हैंड मैन थे बीजेपी के साथ। बीजेपी सांसद सनी देओल ने ट्वीट कर दीप सिद्धू के साथ संबंधों को किया खारिज, लिखा लाल किले पर जो भी हुआ उसे देखकर मन दुखी। पंजाब से कांग्रेस सांसद रवनीत बिट्टू एसएफजे पर उन्होंने लगाया साजिशकारों, कहा एसएफजे ने लाल किले पर झंडा फहराने वाले के लिए 1 करोड़ 80 लाख के इनाम का किया था ऐलान। रवनीत बिट्टू का आरोप, खालिस्तान समर्थक शुरू से किसान आंदोलन को बदनाम करने की रच रहे थे साजिश। रवनीत ने पाकिस्तान के ट्विटर हैंडल पर लाल किले पर फहराए गए झंडे की तस्वीर का किया जिक्र, गृह मंत्रालय से किया सवाल, दीप सिद्धू पर क्यों नहीं हुई फौरन कार्रवाई। शिवसेना नेता संजय राउत ने दिल्ली में भड़की हिंसा को खुफिया एजेंसियों की विफलता बताया, बाबरी ढांचा ढहाते वक्त हुए प्रदर्शन से की तुलना। बीजेपी विधायक राम कदम का पलटवार, कहा नसीहत देने से पहले शिवसेना को देखना चाहिए अपना ट्रैक रिकॉर्ड। दिल्ली में हिंसा के बाद हरियाणा में हाई अलर्ट, फतेहाबाद में सुरक्षा इंतजाम सख्त। समाजसेवी अन्ना हजारे ने दिल्ली में 26 जनवरी को आंदोलन में भड़की हिंसा की निंदा की, कहा किसी भी आंदोलन में हिंसा और राष्ट्र संपत्ति के नुकसान की जगह नहीं। कल दिल्ली के नांगलोई में ट्रैक्टर परेड के दौरान हुए उपद्रव की तस्वीरें आई सामने। उपद्रवियों ने पुलिस पर किया पथराव, जमकर मचाया था उत्पात। किसानों के हंगामे की कांग्रेस ने की निंदा, राहुल गांधी बोले हिंसा नहीं हो सकती किसी समस्या का हल। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने कल की घटना को बताया दुर्भाग्यपूर्ण, कहा केंद्र की सरकार को इसे अति गंभीरता से लेना चाहिए। किसानों के नाम पर मचे घमासान के बहाने बंगाल में ममता का सियासी दांव, आज विधानसभा के विशेष सत्र में कृषि कानून के खिलाफ प्रस्ताव पास करने की तैयारी। किसानों के बवाल को लेकर बीजेपी का जोरदार हमला, संबित पात्रा बोले अन्नदाता के बीच घुसे हैं उग्रवादी। बुल्ढाना में बीजेपी और शिवसेना कार्यकर्ताओं में टकराव, बीजेपी कार्यकर्ताओं ने शिवसेना सांसद भावना गवली के जलाए पोस्टर। शिवसेना कार्यकर्ताओं ने लगाया जय भवानी का नारा, सांसद भावना गवली और बीजेपी विधायक राजेंद्र पाटनी में बहस के बाद गरमाई सियासत। जेडीयू ने जारी किया पार्टी का मुखपत्र, लोगों तक पहुंचाए जाएंगे नीतीश कुमार के काम।
आज से राहुल गांधी का 2 दिन का केरल दौरा, अपने संसदीय क्षेत्र वायनाड से करेंगे शुरुआत। पश्चिम बंगाल बीजेपी अध्यक्ष दिलीप घोष ने राम मंदिर निर्माण के लिए दिया दान, 51,000 रुपए किए भेंट। बीएचपी का प्रतिनिधिमंडल अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए देश भर से जुटा रहा है चंदा, करीब 5 लाख गांवों से चंदा जुटाने की योजना। सतना में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने दलित के घर किया भोजन, बाद में अपराधियों को किया आगाह, कहा माफिया के लिए वज्र से भी कठोर हूं मैं। पिछले 18 सालों से पाकिस्तान की जेल में बंद 65 साल की हसीना दिलशाद अहमद की रिहाई, लाहौर की जेल से रिहा होने के बाद पहुंची औरंगाबाद। इस वक्त की बड़ी खबर के साथ शुरुआत करेंगे। गणतंत्र दिवस पर ट्रैक्टर मार्च के दौरान हिंसा के बाद आज दिल्ली में सुरक्षा सख्त कर दी गई है। लाल किले पर उपद्रवियों से पूरी तरीके से इस एरिया को मुक्त करा दिया गया है। दिल्ली पुलिस अब उपद्रवियों की धरपकड़ में लग गई है। उपद्रवियों के खिलाफ अब तक 22 केस दर्ज हो चुके हैं, लेकिन इस बीच ये तस्वीर भी आप देखिए आज सुबह की, जब गाजीपुर में लंबा जाम दिखाई दिया, क्योंकि पुलिस ने कल की घटना के बाद दिल्ली के कुछ ऐसे रोड्स हैं, ऐसे रास्ते हैं जिन्हें बंद किया गया है। खासतौर पर मिंटो रोड से इंडिया गेट कनॉट प्लेस की तरफ जाने वाला इलाका, आईटीओ के कुछ हिस्से को बंद किया गया है और इसकी वजह से जो ट्रैफिक डाइवर्ट हुआ, आज दिल्ली की सड़कों पर, दिल्ली एनसीआर में बल्कि जाम की स्थिति दिखाई दी। कुमार अभिषेक इस वक्त मौजूद है हमारे साथ और जानकारी के साथ। क्या अभी तस्वीर समझ में आ रही है कुमार, अब कल की घटना के बाद आज का दिन क्या होने वाला है? देखिए, बिल्कुल आज शांति दिखाई दे रही है। हम यहाँ गाजीपुर बॉर्डर पर हैं, लेकिन गाजीपुर बॉर्डर का एक रास्ता जो दिल्ली से आनंद विहार और वैशाली की तरफ आता है, सुबह से इसे बंद रखा गया था, प्रशासन ने बंद कर रखा था, लेकिन अब आप देखिए ट्रैफिक बहुत धीरे धीरे सरक रहा है। बहुत लंबा जाम था सुबह, लेकिन सारा दबाव जो है गाजियाबाद का इस रूट पर था और यही वजह है कि बहुत लंबा जाम लगा था। अब धीरे धीरे ये ट्रैफिक खिसकता हुआ हमें दिखाई दे रहा है और एक बड़ा रूट जो डाइवर्टेड है वो इस रास्ते से जा रहा है, लेकिन पूरा का पूरा जो रास्ता है, जो NH24 है, वो जो नोएडा की तरफ से जो फ्लाईवे आता है, जो सड़क आती है, वो इस वक्त बंद पड़ी हुई है और इसकी वजह से एनसीआर की तरफ जाने वाले रास्तों पर ये जाम दिखाई दे रहा है। तो हम दूसरी तरफ भी आपको दिखा दें, आज पूरे दिन ऐसे ही रहेंगे, कब तक ये दोबारा सुचारू रूप से चल पाएगा पहले की तरह? देखिए, धीरे धीरे ट्रैफिक को नॉर्मल करने की ये कोशिश चल रही है, प्रशासन के लोग और तमाम लोग लगे हैं, लेकिन जिस तरीके से जो सड़कें बंद है, अगर हम आपको ऊपर की वो एलिवेटेड सड़क दिखाएं जो नोएडा से दिल्ली की तरफ जाती है, ये पूरी तरीके से बंद है। ऐसी स्थिति में ट्रैफिक हेवी रहने की पूरी उम्मीद है और लगता है कि दिन भर जो ट्रैफिक है बहुत आसान नहीं होगा, लेकिन ट्रैफिक चल रहा है, ये एक संतोष की बात है। शुक्रिया कुमार आपका इस जानकारी के लिए। आपसे हम आगे भी अपडेट्स देते रहेंगे। और नया देखिए, इस बीच और बड़ी खबर आ रही है, कल की हिंसा के बाद क्राइम ब्रांच अब इस मामले का इन्वेस्टिगेशन आगे करेगी। बिल्कुल, दिल्ली उपद्रव की जांच क्राइम ब्रांच को अब सौंपी जाएगी। कौन से वो एलिमेंट्स थे, वो तत्व थे जो कल के उपद्रव में शामिल थे, उनकी पहचान सीसीटीवी के जरिए की जाएगी। कई एफआईआर दिल्ली के अलग अलग थानों में दर्ज कर ली गई है, लेकिन इसके बाद भी अब फुटेज की जांच की जाएगी, उसमें से चेहरों को पहचाना जाएगा और उसके बाद ये तय किया जाएगा कि कल की हिंसा के लिए आखिरकार जिम्मेदार कौन है। उपद्रवियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के निर्देश दे दिए गए हैं। अरविंद ओझा हमारे संवाददाता तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। अरविंद, क्या अपडेट, क्या डिटेल मिल रही है इस पूरी जांच के विषय में? जी देखिए, अब तक बताऊं 22 एफआईआर दर्ज हो चुकी है और 300, अभी जो ताजा अपडेट हमारे पास आई है उसके मुताबिक 300 पुलिसकर्मी हिंसा में घायल हुए, जिसमें 100 पुलिसकर्मी जो सामने की तरफ जो लाल किला है, यहाँ पर जो हिंसा हुई थी उसमें घायल हुए थे। लाल किला आपको सामने दिखाई दे रहा होगा। भारी पुलिस बल, अभी भी देखिए दिल्ली पुलिस की एक बस है जिसमें जवान है वो आए हैं, अंदर बाहर गाड़ियां हो रही हैं, हैवी सुरक्षा जो हैवी फोर्स डिप्लॉयमेंट यहां पर किया गया है। इसके अलावा जो 22 एफआईआर दर्ज है, सूत्र बता रहे हैं कि कुछ उसमें क्राइम ब्रांच को जांच दी जाएगी, कुछ स्पेशल सेल को दी जाएगी। इसके अलावा लाल किले और सेंट्रल दिल्ली में जो हिंसा हुई है
उसमें दो किरदार जो सामने आए हैं, जो काफी वक्त से किसान आंदोलन में सक्रिय थे। एक दीप सिद्धू और एक पंजाब का गैंगस्टर है लखा सदाना। उन दोनों के नाम आए हैं कि वो दोनों लाल किले में झंडा फहराने से लेकर पुलिस पर हमले से लेकर तमाम हिंसा में उनकी भूमिका है, जिसकी जांच की जाएगी। लेकिन अगर लाल किले के सामने का रोड की बात की जाए तो मुख्य सड़क के मानी जाती है पुरानी दिल्ली की, जो ट्रैफिक मूवमेंट अगर आप देख पा रहे हैं, दोनों तरफ ट्रैफिक मूवमेंट चालू है। चांदनी चौक की तरफ भी जो ट्रैफिक मूवमेंट है, चांदनी चौक में रोजाना की तरह जो लोग आते हैं वो आ जा रहे हैं। लेकिन लाल किला 26 जनवरी को यहाँ जो वारदात हुई, काफी शर्मिंदगी वाली। एक तस्वीर आप देखिए जरा सामने की तरफ, जो वो लाल किले की प्राचीर है जहाँ अमूमन 15 अगस्त को प्रधानमंत्री झंडा फहराते हैं, वहां पर देखिए आप, तो वहां पर भी अब भारी पुलिस बल की तैनाती। लाल किले पर तिरंगे की जगह पर दूसरा झंडा फहराने की घटना को लेकर दीप सिद्धू नाम के व्यक्ति पर सवालिया निशान उठ रहे हैं। वो एक्टर है और खुद को एक्टिविस्ट कहता है, लेकिन किसान आंदोलन से जुड़े कुछ बड़े चेहरों ने दीप सिद्धू से पल्ला झाड़ना शुरू कर दिया है। जिस लाल किले की प्राचीर से देश के स्वतंत्रता दिवस पर देश के स्वाभिमान की गर्जना होती है, आज वो लाल किला एक राष्ट्रीय शर्म का गवाह बना। राष्ट्र की चेतना को झकझोरने वाली ये घटना हुई और किसान आंदोलन के नाम पर तिरंगे का अपमान हुआ। दिल जीतने का वादा करके आए लोगों ने मानो दिल्ली जीतने का षड्यंत्र रच डाला। लाल किले के सामने जिस खंभे पर तिरंगा फहराता है, उस जगह पर दूसरा झंडा फहरा दिया गया। जब ये घटना हुई तब वहां एक्टर और खुद को एक्टिविस्ट कहने वाला दीप सिद्धू मौजूद था। दीप सिद्धू को लाल किले पर हुई इस घटना पर तनिक भी अफसोस नहीं है। उसने इस पूरी घटना को परिस्थिति से पनपे गुस्से का नतीजा बताया है। जिस सिचुएशन जो हुई उसमें वो गुस्सा फ्लेयर अप हो गया, और इसमें किसी एक शख्सियत को अगर आप बोलें भी उसने भड़काहट की है, तो कभी भी संघर्ष, इतना बड़ा संघर्ष, वो किसी एक शख्सियत या एक व्यक्ति के ऊपर डिपेंड नहीं होता। जब रेड फोर्ट की तरफ गए तो एक सिंबॉलिकली अपना रोष, अपना प्रोटेस्ट, अपना विरोध दर्ज करवाने के लिए जो नए कृषि कानून बने हैं उसको दर्ज करवाने के लिए हमने वहां निशान साहब भी लगाया, हमने किसान झंडा भी हमारा लगाया, किसान मजदूर एकता का नारा भी बुलंद किया। इसीलिए किया और पीछे उसके तिरंगा लगा हुआ है। सो जिस पोस्ट पे हमने झंडे लगाए उस पोस्ट के ऊपर कोई झंडा नहीं था। लाल किले के सामने तिरंगे की जगह पर दूसरा झंडा फहराने के साथ साथ मुख्य गुंबदों के बगल वाले गुंबद पर भी प्रदर्शनकारियों ने अपना झंडा फहराया। इस बीच पूरी परिस्थिति के लिए किसान नेता एक सुर में दीप सिद्धू और किसान मजदूर संघर्ष समिति नाम के संगठन पर सवाल उठाने लगे हैं। दीप सिद्धू ने जो किया है हम उसकी कड़े शब्दों में निंदा करते हैं और हमें लगता है वो सरकार का दलाल है। बहुत दिन पहले से गड़बड़ कर रहा है। हमारा लाल किले पे जाने का कोई प्रोग्राम नहीं था, वो बागी होके गया है और लोगों को भी उसके जो बहकावे में इस बात पे आगे कि हम रिंग रोड पे जाएंगे, लोगों को भी ये मालूम नहीं था कि लाल किले पे जाएगा। किसान संगठनों ने कहा है कि इस व्यक्ति को बिल्कुल दूर रखा जाएगा क्योंकि इनके अलगाववादी रुझान है। ये वो दीप सिद्धू हैं जो कि सनी देओल के बिल्कुल राइट हैंड मैन थे बीजेपी के साथ। ये वो दीप सिद्धू हैं जो प्रधानमंत्री के आवास के भीतर जाके प्रधानमंत्री के साथ फोटो खिंचवाते हैं। आप खिंचवा सकते हो क्या? और ये वो दीप सिद्धू हैं जो आज माइक लेके लाल किले के अंदर बोल रहे हैं। माइक लेके बोल रहे हैं लाल किले में। किसने माइक ला के दिया इनको? कैसे बोल रहे हैं? अभी तक अरेस्ट क्यों नहीं हुए? लेकिन अभिनेता सनी देओल ने दीप सिद्धू के साथ किसी भी तरह का संबंध होने से साफ इनकार किया है। आज लाल किले पर जो हुआ उसे देखकर मन बहुत दुखी हुआ है। मैं पहले भी 6 दिसंबर को ट्विटर के माध्यम से ये साफ कर चुका हूं कि मेरा या मेरे परिवार का दीप सिद्धू के साथ कोई संबंध नहीं है। जय हिंद।
दीप सिद्धू को लेकर किसान नेता आक्रामक हैं, तो उसके बहाने कांग्रेस सांसद रवनीत बिट्टू ने सरकार को घेरा है। जब इन लोगों का पता था भी इतनी फंडिंग इनके ऊपर आ रही है, पिछले हफ्ते एनआईए ने होम मिनिस्ट्री ने केस किया इस आदमी के ऊपर और कुछ आदमियों को, दीप संधू के ऊपर बाय नेम और इसके और लोगों के ऊपर, पर इन्हें उठाया नहीं, इन्हें पकड़ा नहीं। इस बीच रवनीत बिट्टू ने ये दावा भी किया है कि किसान आंदोलन को खत्म कराने के लिए खालिस्तानी ताकतों के जरिए गड़बड़ी फैलाई गई। ये कह रहे थे भी सुबह आपने लाल किले पे ऊपर झंडा लहराना है खालिस्तान का और उसकी प्राइज मनी 1,80,00,000। ये कौन कह रहा था कि प्राइज मनी 1,80,00,000 है? ये सिख फॉर जस्टिस जो पन्नू है, तो रेफरेंडम वाले 20 बिल ना ये टेलीकास्ट हो रहा था और वो मैसेज करते रहते हैं पंजाब में भी, यहाँ झंडा लहराओ, वहां लहराओ, और ये सबसे बड़ा टारगेट इन्होंने ये दिया। तो ये जब किसान सुबह अपनी तैयारी करके अपने प्रोग्राम पे चले, तो इधर हमारा 72nd जो रिपब्लिक डे था उस पे सब मीडिया लगा हुआ था और प्रधानमंत्री राष्ट्रपति जी झंडा लहरा रहे थे। तो किसान वहां पे उसके बाद वेट कर रहे थे भी यहाँ प्रोग्राम खत्म हो तो तीनों जगह से अपना प्रोग्राम हम स्टार्ट करें और मीडिया कवरेज भी मिलेगी और लोग देखेंगे। उन्होंने वेट तो किया नहीं, पहले ही निकल पड़े। नहीं वो नहीं निकले, वो तो बेचारे वेट करते रही। ये लोग जो ये ग्रुप है खालिस्तानी एलिमेंट जो सिर्फ किसानों को और पंजाब और देश को तोड़ना चाहते थे, वो लोग निकले असलों के साथ और कुछ लोग वो दिल्ली में छिपे हुए थे पहले ही। 1,80,00,000 ये तो सिर्फ की बोली लगाई गई। तो सिर्फ झंडा जो पीले रंग का, ये केसरी झंडा नहीं है, ये निशान साहब नहीं है, वो 3 कोना होता है हमारा निशान साहब। ये चौरस है, चौरस में बीच में खंडा जरूर बनाया हुआ है, लेकिन ये खंडा बनाया हुआ है तो निशान साहब का इतना तो फिर उनको थोड़ा उसके बीच में हथियार ले जाने आसान हो जाते हैं, इतना वो सहारा लेते हैं उसका। पाकिस्तान ऑफिशियल पेज पे ये उन्होंने उसी टाइम वो फोटो चढ़ा दी भी। आज 26 जनवरी वाले दिन खालिस्तान का झंडा लाल किले पे ऊपर चढ़ गया। गौरतलब है कि ट्रैक्टर परेड निकाले जाने से पहले दिल्ली पुलिस ने भी गड़बड़ी की आशंका जताई थी। पुलिस ने कहा था कि 300 से ज्यादा ट्विटर अकाउंट बनाए गए हैं, साजिश पाकिस्तान में रची गई है। दिल्ली से मिलन शर्मा और मौसमी सिंह के साथ शरद कुमार, राजस्थान दिल्ली बॉर्डर, आज तक। और 11 में लाल किले की बात करेंगे क्योंकि कल जो कुछ लाल किले में हुआ वो सबने देखा। कैसे, कहां से उपद्रवी लाल किले के भीतर दाखिल हुए, कैसे लाल किले के प्राचीर तक पहुंचे, आज आपको एक एक डिटेल दिखाएंगे। आज तक पहला चैनल है जो कल की हिंसा के बाद लाल किले में दाखिल हुआ है। कल की हिंसा के निशान वहां दिखाई दे रहे हैं। हमारे साथ मिलन शर्मा इस वक्त मौजूद हैं। मिलन, क्या देख पा रही हैं आप, क्योंकि कल की तस्वीरें और आज की सुबह बहुत कुछ बदला है, लेकिन बहुत गंभीर सवाल भी हैं। जी बिल्कुल, देखिए इस वक्त हम आपको ऐसी तस्वीरें दिखाएंगे लाल किले से अंदर से, ये एक्सक्लूसिव विजुअल्स जिसमें आप देखेंगे किस तरीके से दंगाइयों ने अंदर आके हुड़दंग मचाया। ये लाल किले का वो टिकट बुकिंग का काउंटर है, आप देख लीजिए हर तरीके से एक जगह पर एसी तोड़ के नीचे फेंक दिया है उखाड़ के, दूसरी तरफ जो बोर्ड लगे हुए थे वो भी उखाड़ के फेंक दिए हैं, टूटे हुए शीशे के टुकड़े आपको दिखाई देंगे। यहाँ पर दिखाती हूँ, अजय ठाकुर को कहती हूँ यहाँ पर दिखाई, ये देखिए CISF की ये गाड़ी है जिसे बुरी तरीके से तोड़ मरोड़ के उल्टा यहाँ पर फेंक दिया है। ये देखिए ये चीजें जो दंगाइयों ने अंदर की है, जो अपने आप को किसान कह रहे थे, ये चीजें वो यहाँ पर करके आए हैं। ये CISF की गाड़ी है जो पूरी तरह के तरीके से तोड़ दी गई है। और देखिए इस तरफ भी मैं आपको दिखाऊं, टूटे हुए शीशे के टुकड़े सब जगह इस वक्त पड़े हुए हैं। क्या हुआ होगा अंदर, इससे आप देखकर अंदाजा लगा सकती है। अजय ठाकुर को मैं बताना चाहूंगी एक वीडियो जो बहुत वायरल हुआ था, जिसमें आपने देखा होगा कि पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस एक लाल किले के बैरिकेडिंग से नीचे गिरे। देखिए किस तरीके से ये बैरिकेड के जो पत्थर हैं, जो इतने भारी होते हैं, इनको उखाड़ कर इस तरफ रख दिया गया है। जस्ट देखिए इसको, नीचे मैं आपको दिखाऊंगी, इस ऊंचाई से यहां से नीचे फेंका गया पुलिस कर्मियों को, पैरामिलिट्री फोर्सेस को, रैपिड एक्शन फोर्सेस को। नीचे देखिए यहाँ पर आपको दिखेंगे जूतों के निशान, घास पर जूतों के निशान दिखाई देंगे आपको। इससे आप अंदाजा लगा सकती हैं कि किस तरीके का यहाँ पर माहौल हुआ होगा उस दिन जिस दिन हम अपने वीर जवानों की यहाँ पर
रिस्पेक्ट देते हैं उनको, यहाँ पर हमारे पुलिस कर्मियों को रिस्पेक्ट करते हैं। देखिए लाल किले के अंदर ये कल्चरल मॉन्यूमेंट है, पूरे देश का कल्चर मॉन्यूमेंट है। जिस तरीके से यहाँ पर बैरिकेडिंग्स तोड़ी गई हैं, साइड में रखी गई हैं, टूटी हुई गाड़ी एक तरफ, बुकिंग काउंटर की तहस नहस कर दी है, ये सारे दृश्य जो हम आपको दिखा रहे हैं इस वक्त एक्सक्लूसिवली आज तक पे, ये अंदर आने के बाद हमें दिखाई दिए गए हैं। आप सोचिए, मैं एक बार फिर कैमरा पर्सन से कहूंगी ऊंचाई दिखाइए, यहाँ से नीचे अगर आप गिरेंगे जरूर आपको चोट लगेगी। देखिए कम से कम 5 फीट गहरा, 5 से 6 फीट गहरा यहाँ पर ऊंचाई है इसकी। तो यहाँ से जब वो वीडियो से नीचे गिरते हुए दिख रहे हैं हमारे जवान, और उस तरफ देखिए वो गेट अभी भी बंद है, पुलिस की तैनाती अभी भी लगी हुई है, यहाँ पर रैपिड एक्शन फोर्स है, एंटी राइट गियर में पैरामिलिट्री फोर्स भी खड़ी है, और एक तरफ से ये जो बसें हैं इसमें भरकर जो पुलिस वाले आए हैं। अभी भी लाल किले की ऐसी ही स्थिति है, एक जगह टूटी हुई गाड़ी रखी हुई है, ये सारे बैरिकेड्स ओवरटर्न कर दिए गए हैं, बुकिंग काउंटर हमने आपको दिखाया किस तरीके से तोड़ा गया है। अंदर भी इस वक्त पुलिस तैनात है, लेकिन एक जो बस है अंदर वो टूटी हुई रखी हुई है। देखिए सब जगह हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ये हालत थी लाल किले की 26 जनवरी को, जिस दिन यहाँ पर प्रधानमंत्री और काफी सारे गेस्ट यहाँ पर मौजूद होते हैं। जिस तरीके से किसान और उनके साथ कुछ दंगाई यहाँ घुसे, ये हालत देखिए। ये एंट्री पॉइंट है जहाँ पर सब कुछ तहस नहस पड़ा हुआ है। ये चेकिंग मशीन्स है, यहाँ पर एंट्री पॉइंट पे सिक्योरिटी चेकिंग मशीन्स है। अजय ठाकुर आपको दिखाएंगे, एंट्री पॉइंट के बैरिकेड्स तक तोड़ दिए गए, अंदर चेकिंग मशीन्स, सब तहस नहस पड़ा हुआ है। और पुलिस ने अभी ये एज एविडेंस रिकॉर्ड किया है, इसे टच नहीं किया है, इसलिए हम भी आपको एक्सक्लूसिवली दिखा पा रहे हैं। ये हालत है इस वक्त लाल किले की, ये हालत है इस वक्त लाल किले के अंदर के। और ये दृश्य जो आप देख रहे हैं, आप सोच भी नहीं सकते, हजारों की तादाद में जब यहाँ पर लोग घुसे तो क्या हालत यहाँ पर हुई हो। इसी से आप अंदाजा लगा सकती है। देखिए देखिए ये दरवाजा किस तरीके से तोड़ा हुआ है। एक तरफ से पूरा जो ऑफिस है, सिक्योरिटी ऑफिस, इसको तहस नहस किया हुआ है। सीसीटीवी कैमरे तक तोड़ दिए गए, यहाँ पर सीसीटीवी कैमरे तोड़ दिए गए, तो ताकि पता ना चले या कोई दिख ना सके कि कौन आए कौन गए। इस तरीके से इन दंगाइयों ने आकर जो लाल किले के अंदर हुड़दंग मचाया, उसको आप इस वक्त लाइव देख पा रही हैं। और सोचिए ये लाल किला जो इतना प्रोटेक्टेड रहता है, काफी सिक्योरिटी रहती है यहाँ पर, ये सब हुआ उसके बावजूद सवाल ये भी उठता है कि सिक्योरिटी ऑफिसर्स उस वक्त कहाँ थे, किस हालत में थे, क्या वो इन दंगाइयों से आउट नंबर हो गए, क्या उनके जो लोग थे यहाँ पर कम थे, ये सारे सवाल भी हैं। लेकिन आसपास मैं अजय ठाकुर से कहूंगी दिखाते रहिए आपको कि ये सारी चीजें जो एक सिक्योरिटी लेवल का बैरिकेड है एंट्री करने के लिए, ये तो सारा तहस नहस हो गया, बुरी तरीके से यहाँ पर हुड़दंग मचाया गया। और उसके बाद किसान नेता अगर ये कहते हैं कि हम नहीं जानते ये कौन थे और हमारी जिम्मेदारी नहीं है, तो इस पर भी कई बड़े सवाल यहाँ पर खड़े होते हैं। मिलन, साथ ही हम देख पा रहे हैं कि आप जो तस्वीरें इस वक्त आज तक के दर्शकों को दिखा रही है, एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं लाल किले के भीतर की, जहां पर डैमेज किया गया है उत्पात के द्वारा, वहां पर कई चीजों को क्षति पहुंचाई गई है। कल लगभग 2 घंटे तक ये उत्पात चलता रहा। उस दौरान सीसीटीवी फुटेज से क्या कुछ लोगों की पहचान हो पाई? क्योंकि आपने दिखाया कि सीसीटीवी फुटेज, हालांकि पहले ही सीसीटीवी को डैमेज कर दिया गया था, ऐसे में नुकसान पहुंचाने की कोशिश के बाद क्या कुछ कैप्चर हो पाया है, कुछ चेहरे आ पाए हैं इसमें? बिल्कुल, इनफैक्ट इस वक्त जो रात भर से पुलिस कर रही है यहाँ पर, वो यही करने की कोशिश कर रही है कि कुछ जो सीसीटीवी फुटेजेस रह गए हों, कैमरे बच गए हों, उनमें से क्रूशियल वीडियो एविडेंसेस निकाले जाएं और लोगों की पहचान की जाए। मैं आपको बता दूं कि दिल्ली पुलिस लगातार रात भर से केसेस दर्ज करने में लगी हुई है, क्योंकि इतनी हजारों की तादाद में यहाँ पर दंगाई घुस गए थे। मैं आपको दिखाऊं तो एक
एक तरफ सिक्योरिटी कैमरास जहां पर लगे होते वो पूरा सिक्योरिटी रूम ही तहस नहस कर दिया, ऑडियो रूम ही तहस नहस कर दिया। यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पे एक जैकेट्स कुछ पड़ी हुई है पैरामिलिट्री पर्सनल की, यहाँ पर रखी हुई है। ये रूम देखिए आप, सब टूटे हुए शीशे, उल्टे किए हुए टेबल, सिक्योरिटी का पूरा इक्विपमेंट उखाड़ कर फेंक देना। इसमें दिल्ली पुलिस को भी जरूर दिक्कत आएगी विजुअल एविडेंस निकालने में, लेकिन हम जानते हैं कि लाल किला एक ऐसी जगह है जहां पर बहुत सारे सीसीटीवी कैमरे लगे होते, और जब ऐसी स्थिति में एक जगह पर आप देखेंगे सीसीटीवी कैमरे टूटे भी हुए हैं, कुछ ऐसे बचे भी हुए हैं। इसलिए हमने आपको दिखाया किस तरीके से जो वीडियो वायरल हुई वो भी, जहां पर पैरामिलिट्री फोर्सेस को, पुलिस को गिराया जा रहा था एक गड्ढे से यहाँ पर, तो ये रूम बिल्कुल उस गड्ढे के सामने सामने दिखाई देता है। ये देखिए, ये पूरा सिस्टम है यहाँ पर, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम जो पूरा तोड़ रखा है। एक तरीके से लगता है कि कोशिश यही थी कि जब दंगाई यहाँ आए तो किसी तरीके का एविडेंस उनके तरफ कलेक्ट ना हो पाए, और इसलिए शायद ये सब किया गया। अब एक जगह से अगर हम आपको दूसरी जगह ले चले तो यहाँ पर तो तहस नहस हुई ही है। ये जो हम आपको गहराई दिखा रहे हैं, यहाँ पे कुछ सीसीटीवी कैमरे अंदर की तरफ लगे हुए हैं, लेकिन ये इस वक्त बताना मुश्किल होगा कि पुलिस को कितने ऐसी वीडियोस मिली है। पुलिस जारी है, लगातार वीडियोस निकालने की कोशिश कर रही है, बट जो हुड़दंग यहाँ पर मचा, अजय ठाकुर दिखाएंगे आपको नीचे, ये देखिए पैरों के निशान हैं, आपको साफ साफ दिखाई दे रहे हैं। यहाँ से गिरे होंगे लोग और यहाँ से फिर चलकर निकलने की कोशिश कर रहे होंगे, जिनको चोटें नहीं आई। बहुत सारे पुलिसकर्मी घायल भी हुए हैं, और इसकी जो लगातार तादाद है, नंबर से वो बढ़ते ही जा रहे हैं। बैरिकेड को आप देखिए किस तरीके से पत्थर उखाड़ कर एक तरफ कर दिया है। ये बैरिकेडिंग इसलिए लगाई जाती है ताकि लोग यहाँ से नीचे ना गिरे, लेकिन ये हुआ। और दूसरी तरफ टूटे हुए यहाँ पर बोर्ड, सिक्योरिटी स्टाफ का जो पोस्ट है ये भी तोड़ दिया गया, गिरा दिया गया। टिकट बुकिंग काउंटर पे हुड़दंग मचा। कौन लोग थे उस वक्त यहाँ पर, उसकी तो पुलिस तहकीकात कर ही रही है, लेकिन आप विजुअल्स देखकर आप देख सकते हैं, पता लगा सकते हैं किस तरीके की यहाँ पर हुड़दंगबाजी उस वक्त हो रही होगी। और ये सबसे बहुत सारे सवाल खड़े होते हैं, जैसे कि हमने कहा पुलिस कम थी, क्या वो आउटनंबर हो गए? हजारों की तादाद में, लाखों की तादाद में यहाँ पर किसान आए थे, उनके साथ वो कौन आए थे दंगाई जिन्होंने ये तक कर दिखाया? ये पुलिस की गाड़ी है, ये तक कर दिखाया उन्होंने। मिलन, आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि जो एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप आज तक के दर्शकों तक पहुंचा रही हैं, वो बयां कर रही हैं और साफ तौर पर दिखा रही हैं कि किस तरीके का उत्पात कल यहां लाल किले में मचाया गया। पब्लिक प्रॉपर्टी डैमेज, जिसमें सीसीटीवी शामिल है, साथ ही जो स्क्रीनिंग डिवाइसेस होते हैं वो तोड़ दिए गए, फर्नीचर तोड़ दिया गया, और जो वायरल वीडियो जिसका जिक्र बार बार सोशल मीडिया पर किया जा रहा है, उसका सच भी आप दिखा रही थी कि कैसे वहां पर एक ऊंचाई से धक्का दिया गया, जिसमें कई पुलिस वाले घायल भी हुए हैं, और कल जो उत्पात हुआ उसके निशान आज भी बाकी हैं। मिलन, साथ ही हम देख पा रहे हैं तस्वीरों में कि बहुत बड़ा एरिया है जिसमें ये उत्पात मचाया गया, जिसमें ये डैमेज किया गया, इस तरीके से चीजों को नष्ट किया गया। साफ तौर पर यह मंशा थी कि जल्द से जल्द लाल किले के भीतर दाखिल होकर वहां पर एक खास संगठन का झंडा फहराया जा सके। बिल्कुल, देखिए जो किसान लीडर्स हैं उन्होंने तो अपने हाथ इस इंसिडेंट से पूरी तरीके से धो दिए, क्योंकि उनके बयानों के मुताबिक वो ये कहना चाह रहे हैं कि इन चीजों के लिए, इस तोड़ फोड़ के लिए, इस तहस नहस के लिए वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है। लेकिन विजुअल्स में आपने देखा होगा कल दीप सिद्धू नाम के जो अपने आप को क्रांतिकारी कहते हैं वो यहाँ पर जरूर आए थे, और वो जगह मैं आपको दिखाऊं उस तरफ है वैसे लाल किले की तरफ, जहां पर वो निशान साहिब का झंडा फहराया गया। हालांकि वो एक सेक्रेड झंडा है, रिलीजियस सिंबल है और सिखों के लिए बहुत पाक माना जाता है उसको, लेकिन राष्ट्र ध्वज के नीचे उसको फहराने का मकसद था उनका। ये दीप सिद्धू अपनी एक बहुत ही वायरल वीडियो में खुद कह रहे हैं कि जो संगठन थे वहां पर, उनका कहना ये था कि हम दिल्ली की तरफ ही कूच करेंगे, लेकिन किसान नेताओं का कहना था कि हम दिल्ली की तरफ कूच नहीं करेंगे, हम जो पुलिस के बनाए हुए रूट है उसी पर चलेंगे। अब दोनों में ये मिसकम्युनिकेशन की वजह से यहाँ पर इतनी तादाद में लोग जमा हो गए, सुबह 7 बजे से जो निकले थे। आप कंप्लीट करते रहिएगा, लेकिन अगर मिलन एक बार फिर आप हमारे दर्शकों को वो जगह
जगह दिखा सके। जो एक वीडियो बड़ा वायरल हुआ था, हमने देखा कि कैसे प्रदर्शनकारी और पुलिस आमने सामने थे और पुलिस को जिस तरह से खदेड़ा प्रदर्शनकारियों ने, वो एक ऊंची सी दीवार से नीचे गिरते हुए दिखाई दिए थे। ऐसी तस्वीर थी जिसने भीतर तक देशवासियों के दिल में सिहरन पैदा कर दी, दहशत पैदा कर दी कि देश की राजधानी में गणतंत्र दिवस के दिन लाल किले पर ऐसा हो सकता है। वो हिस्सा अगर आप दिखा पाए मिलन। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, देखिए इस तरफ मैं आपको दिखाती हूँ। ये वही जगह है जहां से कुछ फीट नीचे इस ऊंचाई से जो पुलिसकर्मी थे, पैरामिलिट्री फोर्सेस थे, उन्हें नीचे फेंका गया। ये देखिए, मैं आपको दिखाना चाहूंगी। अजय ठाकुर जरा ध्यान से थोड़ा सा आगे से आप दिखाइए। इस तरफ मेरी इस डायरेक्शन में जो आपको फुट मार्क्स दिखाई देंगे, फुट मार्क्स दिखेंगे आपको, और मैं आगे जाने की कोशिश करती हूँ, आपको दिखा रही हूँ कि यहाँ पर जो है इस बैरिकेड्स को ओवर टर्न करके यहाँ कर दिया गया है। पत्थर देखिए, अब इतने भारी भारी पत्थर इन बैरिकेड्स में लगे हुए हैं। हो ही नहीं सकता कि बहुत लोगों के खींचने के, खदेड़ने के बाद ये ना हुआ हो। यहाँ से हम देख रहे थे, उस वीडियो में दिखाई दे रहा है, लोग वहां पर जो दंगाई हैं वो डंडों से मार रहे हैं पुलिसकर्मियों को, और यहाँ इस तरफ नीचे फेंका गया है उनको। ऊंचाई देखिए आप, ये काफी यहाँ से ऊंचा है, और कम से कम मैं आपको बताऊं 8 फीट से ज्यादा ये ऊंचाई यहाँ पर लग रही है इस वक्त। अगर आप मापेंगी तो यहाँ से गिरेंगे जरूर तो चोट लगेगी। किस तरीके से हमारे फोर्सेस को यहाँ से नीचे फेंका गया, उन्हें चोटें आई, काफी पुलिसकर्मी घायल भी हुए हैं। और इस वक्त यही वो जगह है, पूरे लाइन में आपको अजय ठाकुर दिखाएंगे कैसे बैरिकेड्स पूरी तरीके से तोड़े हुए हैं। ये बैरिकेड उसी को बचाने के लिए, लोगों को बचाने के लिए यहाँ पर रखे थे, लेकिन दंगाइयों ने सोचा कि बैरिकेड यहाँ पर ओवरटर्न हो जाए और पुलिसकर्मी यहाँ से नीचे गिर जाए। तो एक तरीके से आप देख रहे हैं कि इंटेंशन, मंशा क्या थी इनकी ये करने की, इस ऊंचाई से लोगों को नीचे फेंकने की, चोट पहुंचाने की। और दूसरी तरफ अब यहाँ तक पूरा ये बैरिकेड आप देख रहे हैं जो उल्टा यहाँ पर टेढ़ा करके पड़ा हुआ है। दूसरी तरफ मैं आपको अगर ले चलूं तो गाड़ी जो उल्टी पड़ी हुई है वो भी देख लीजिए। जो गाड़ी यहाँ पर पुलिस की उल्टी पड़ी हुई है, सीआईएसएफ की, पूरी तरीके से ये सारे एविडेंसेस हैं जो गैदर किए जाएंगे, इसकी वीडियोस खंगाली जाएंगी, सीसीटीवी जो बचे हुए हैं लाल किला में वो सीसीटीवी निकाले जाएंगे, और पूरे तरीके से जांच पड़ताल में जितने दंगाई यहाँ आइडेंटिफाई होंगे उन पर पुलिस ने केस दर्ज करने शुरू कर दिए हैं। और यहाँ पर जो जमकर यहाँ पर हुड़दंग मचा है, ये आपको बस ये दृश्य जो है वो ही खुद बता देते हैं कि किस तरीके से टिकट बुकिंग काउंटर तोड़ा, कुछ भी नहीं छोड़ा। यहाँ पर जितना इनको यहाँ सामान मिला उसमें से कितना चोरी हुआ इसकी अभी तक जो है नहीं हो पाई है, पता नहीं चला है। लेकिन एसी तोड़ देना या बुकिंग काउंटर्स तोड़ देना, कांच गिरा देना, हर चीज जो दंगाई यहाँ कर सकते थे उन्होंने बिल्कुल निर्डर होकर यहाँ पर की है। और ये लाल किला है, प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है, इट्स प्रोटेक्टेड अंडर द आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। यहाँ पर सिक्योरिटी फोर्सेस होते हैं, उसके बावजूद ये सब हुआ। और उस दिन 26 जनवरी के दिन, जिस दिन हम पूरे देश में झंडा फहराते हैं, रिपब्लिक डे मनाते हैं, यहाँ पर बहुत ही हाई सिक्योरिटी के वीवीआईपीज मौजूद होते हैं। उसके तुरंत बाद यहाँ पर ये हुड़दंग मचा। अंदर दिखाना चाहूंगी, ये देखिए टूटे हुए कांच के टुकड़े अभी भी ऐसे ही पड़े हुए हैं यहाँ पर। आप हालत देखिए, पूरे ड्रॉर्स यहाँ पर खोल दिए गए, स्विच बोर्ड्स तक तोड़ दिए गए हैं। क्या हालात होंगे अंदर, ये देखिए। अंदर ले चलते हैं आपको, ये देखिए टिकट्स यहाँ पर सब जगह गिरी हुई हैं। ये बाथरूम है यहाँ पर, पूरा तोड़ दिया गया है एक तरीके से, पूरी तरीके से। और ये देखिए यहाँ पर जो बोर्ड्स हैं, स्विचेस हैं, ड्रॉर्स हैं, एक यहाँ पे प्लेट है यहाँ पे जो मोड़ दी है एक तरीके से। तो यहाँ से अंदर देखिए, इस वक्त मैं टिकट बुकिंग रूम में ही मौजूद हूँ और ये हालत देखिए आप। ये देखकर ये समझना काफी है कि किस तरीके से यहाँ पर दंगा मचा होगा। मिलन, जो तस्वीरें आप दिखा रही हैं ये बेहद विचलित करने वाली तस्वीरें हैं। और हम तो कल के भी वो तस्वीर दिखा रहे हैं जब पुलिस कर्मियों के साथ में ये एक आमने सामने का ये टकराव हुआ प्रदर्शनकारियों, और जिसमें पुलिसकर्मी उस ऊंची दीवार से नीचे गिरते दिखाए। ये
दिल को तोड़कर रख देने वाली तस्वीरें हैं कि गणतंत्र दिवस के दिन पुलिस कर्मियों के साथ लाल किले पर ऐसा हुआ है। बड़े गंभीर सवाल ये पूरी घटना खड़े करती है कि आखिर ये अराजक तत्व कैसे लाल किले को बंधक बना सकते हैं, और जो कुछ भी हुआ अब उस पर कड़े एक्शन की तैयारी है। गृह मंत्रालय इस घटना को लेकर बेहद सख्त है। क्राइम ब्रांच अब इस मामले का इन्वेस्टिगेशन करेगी। 300 से ज्यादा पुलिसकर्मी घायल हुए हैं और आप अंदाजा लगा सकते हैं कल की तस्वीरों और आज की तस्वीरों को देखकर कि 300 का नंबर ये कितना बड़ा है और क्या एग्जैक्टली उस समय हो रहा था। मिलन, तस्वीरें अब हम कल की भी दिखा रहे हैं जिस दौरान ये टकराव हुआ प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच, लेकिन क्राइम ब्रांच को भी सौंपा गया इन्वेस्टिगेशन। क्या अभी तक वहां पर इन्वेस्टिगेशन के लिए कोई टीम्स पहुंची हैं? अभी किस तरह की सुरक्षा में आप लाल किले को देख रही हैं मिलन? जी बिल्कुल, देखिए इस वक्त हम जहां से रिपोर्ट करके आपको ये सब दिखा रहे हैं, पुलिस की तैनाती बनी हुई है। पिछली रात से लेकर जब ये इंसिडेंट्स हुए कल से, ये जो हम आपको दिखा रहे हैं इस वक्त, किताबों के फटे हुए पन्ने यहाँ वहां फेंके हुए हैं, पुलिस ये सारी जो डिटेल्स है नोट कर चुकी है, सीसीटीवी खंगाल रही है, इन्वेस्टिगेशंस भी जारी है, केसेस भी फाइल हो रहे हैं। 300 से ज्यादा पुलिसकर्मी हमने बताया घायल हैं। पिछली बारी जब 1-2 घंटे पहले 22 से ज्यादा केसेस ऑलरेडी रजिस्टर हो गए हैं और भी केसेस इसको लेकर पुलिस रजिस्टर करने वाली है, कर रही है, प्रोसेस में है, क्योंकि ये सारी जो डिटेल्स हैं ये सब नोट की जाएंगी। और रात भर से यहां पर मैं बताऊं कि पुलिस की जो तैनाती है वो और भी सख्त कर दी गई है। फिलहाल हमको ये एक्सक्लूसिव एक्सेस दिया गया ताकि आप देख सकें कि अंदर हुआ क्या था उस वक्त और क्या यहां पर सिचुएशन रही होगी एक तरीके से। कल दिल्ली की सड़कों पर जो कुछ हुआ वो दिन भर टीवी चैनल्स पर पूरे देश ने देखा, लेकिन कुछ अभी भी बाकी तस्वीरें हैं जिस पर कल दिन भर किसी की नजर नहीं पड़ी। देखिए, किसान आंदोलन के नाम पर हुए बवाल का वो बाकी सच जिसे सिर्फ आज तक ढूंढ कर लाया है। छब्बीस जनवरी को सारा दिन अपने टीवी स्क्रीन पर आपने जो भी देखा वो पूरा सच नहीं था। सच का बाकी हिस्सा आज तक ने रात के अंधेरे में तलाशा है। गणतंत्र दिवस के मौके पर शर्म की ये तस्वीरें अभी तक आपने नहीं देखी हैं। राजधानी के तांडव की वो तस्वीर जो कल नहीं देखी। उपद्रवियों के देसी हथियार। किसानों की शक्ल में आए उपद्रवी यूं ही हाथ हिलाते हुए दिल्ली की सड़कों पर नहीं उतर आए थे, बल्कि उनके पास खास तरह के देसी हथियार थे जिनका इन लोगों ने पुलिस पर भरपूर इस्तेमाल किया। कर्मी है और आपको दिखाना चाहूंगा कि आप देखिए कि किस तरीके का जो एक लोहे का ये डिवाइस है। जनाब, ये क्या होगा? ये हो सकता है कि कुछ प्रोजेक्टाइल बना के पुलिस पर छोड़ा है किसानों ने। आप देख पा रहे हैं ये जो लोहे की ये जो एक स्क्रू है और ऐसा लगता है जैसा पुलिसकर्मी बता रहे हैं कि इसी तरीके का कोई हथियार जैसा बनाया गया है जो अब पुलिसकर्मियों पर छोड़ा गया है, जिस वजह से पुलिसकर्मियों को भी काफी चोटें आई। आपको भी चोटें आई थी? मैं पीछे था, थोड़ा मेरे को नहीं चोट आई, बाकी काफी लोगों को चोट आई। बाकी काफी लोगों को चोटें आई। राजधानी के तांडव की वो तस्वीर जो कल नहीं देखी। हमले की कोशिश में ट्रैक्टर पलटा। आईटीओ के पास पलटे हुए ट्रैक्टर की तस्वीर आपने कल जरूर देखी होगी, लेकिन ये ट्रैक्टर कैसे पलटा ये तस्वीर भी सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। देखिए किस तरह पुलिस की बैरिकेडिंग को तोड़ने की कोशिश में ये शख्स तेजी से ट्रैक्टर लाकर टक्कर मारता है, लेकिन संतुलन बिगड़ने से ट्रैक्टर पलट गया। इस सनक की कीमत ट्रैक्टर चालक को जान देकर चुकानी पड़ी। राजधानी के तांडव की वो तस्वीर जो कल नहीं देखी। उपद्रवियों से बचकर भागती पुलिस। लाल किले में घुसने की कोशिश करते उपद्रवियों का सामना पुलिस की टीम से हुआ तो पुलिस कर्मियों ने पहले तो इन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन उपद्रवियों की भीड़ जब इनकी ओर दौड़ी तो सारे के सारे पुलिस वाले जान बचाने के लिए इस बस के पीछे छिपने लगे। राजधानी के तांडव की वो तस्वीर जो कल नहीं देखी। उपद्रव में फंसे बालवीर। राजपथ के कार्यक्रम में शामिल वीरता पुरस्कार पाने वाले बच्चे और कलाकार
जब वापस लौट रहे थे उसी दौरान लाल किले में उपद्रव शुरू हो गया। सहमे बच्चों और कलाकारों को दिल्ली पुलिस ने दरियागंज के पास सरकारी मेस में अपनी सुरक्षा में रखा। बाद में इन्हें घर पहुंचाया गया। राजधानी के तांडव की वो तस्वीर जो कल नहीं देखी। आंसू गैस के एक्सपायरी डेट गोले। नागलोई इलाके में उग्र हुए प्रदर्शनकारियों को काबू में करने के लिए पुलिस ने जो आंसू गैस के गोले छोड़े उनमें से कई एक्सपायरी डेट के थे, यानी इनके इस्तेमाल करने की मियाद खत्म हो चुकी थी। इसका पता तब चला जब एक गोला बिना फटे गिरा और उपद्रवियों के हाथ लग गया। इन्हें अपनी करनी पर कोई अफसोस नहीं था। अफसोस इस बात का था कि पुलिस इन पर एक्सपायरी डेट के आंसू गैस के गोले क्यों चला रही है। ये आंसू गैस के गोले एक्सपायरी डेट के, जिस तरह आप कोई गोली ले लिया रिएक्शन हो जाए, जिस तरह एक्सपायरी डेट की गोली हो, बुखार की किसी चीज को जिस तरह रिएक्शन हो जाए, इनका भी पूरी दिल्ली राजधानी के ऊपर वही रिएक्शन हो सकता है। इन 5 बड़ी तस्वीरों के अलावा भी उपद्रवियों की पोल खोलने वाली कई ऐसी तस्वीरें आई जो कल के शोर में छिप गई थी। दिल्ली से अरविंद ओझा और हिमांशु मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो।